हैप्पी धनतेरस, शुभ धनतेरस आप सबको मुबारक हो। दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के त्यौहार की शुरुआत हम धनतेरस मनाने से करते हैं। शुक्ल त्रयोदशी, कृष्ण त्रयोदशी को हम ये धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं और धनतेरस वाले दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके साथ साथ भगवान कुबेर, जो कि धन संपत्ति के स्वामी माने जाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो आखिर धनतेरस हम मनाते क्यों हैं, इसकी बड़ी ही एक रोचक कहानी है। आइए मैं बताती हूँ अम्मू एंड यू चैनल पर, जहाँ पर मैं अम्मू और आपके लिए हमेशा मैं बहुत ही सुंदर सुंदर और रोचक कहानियाँ छांट के लाती हूँ। तो धनतेरस की कहानी, धनतेरस की कथा। एक बार विष्णु और लक्ष्मी बैठे थे जब विष्णु ने कहा कि वो पृथ्वी पर अपने भ्रमण के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी बोली कि इस बार तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। आप हर बार चले जाते हैं अकेले अकेले, मुझे भी पृथ्वी पर जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लेकर चलिए ना। अब विष्णु भगवान उनको मना करने लगे कि क्या करोगी जाके, मैं तो अपने भ्रमण के लिए जाता हूँ, मुझे बहुत कुछ देखना भालना रहता है, तुम क्या करोगी। लेकिन लक्ष्मी बोली कि नहीं, मुझे तो इस बार आपके साथ जाना ही जाना है। तो विष्णु भगवान राजी तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ जाती हैं तो आप बिल्कुल भी पृथ्वी में किसी भी लालच का शिकार नहीं होंगे और उसके लिए आप दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखेंगी। दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखेंगी वाली शर्त लक्ष्मी जी को समझ में तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने जाने के लालच में हाँ कर दी। अब दोनों निकल पड़े, ईश्वर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी निकल पड़ी और हमारे पृथ्वी पर आ गई। घूमते घूमते, उनका बड़ा चंचल स्वभाव था माँ लक्ष्मी का, और उनका मन हुआ कि मुझे क्यों दक्षिण दिशा की तरफ देखने के लिए मना किया है प्रभु ने, एक बार थोड़ा सा झांक के देख लूं। और अपनी इस इच्छा को वो रोक नहीं पाई और उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर नजर डाल दी। जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर उनकी नजर पड़ी, उसी समय वो खुद ही दक्षिण दिशा की ओर खींचने लगी। जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर खींचने लगी तो उन्होंने वहां की सुंदरता को देखा कि क्या सरसों के पीले पीले लहलहाते हुए खेत हैं और कितने ही गन्ने के खेत हैं और धरती कितनी सुंदर लग रही है। और ऐसे खींचते 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 और सुंदरता को निहारते निहारते लक्ष्मी जी पृथ्वी पर धम्म से गिर गईं और वहां पर गिर गईं। लेकिन वो बहुत आनंदित थी, उनको धरती इतनी सुंदर लग रही थी। वो पीले पीले सरसों के फूल से अपने को सजाने लगी और मीठे मीठे गन्ने का जूस पीने लगी, गन्ने का रस पीने लगी। बोली आह, क्या तृप्ति मिली। अब भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा कि लक्ष्मी जी ने अपना वादा तोड़ा है, उन्होंने कहा था कि दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखेंगी, तो उनको बहुत तेज क्रोध आ गया और उन्होंने कहा तुमने वादा तोड़ा है, उसकी सजा तो मिलेगी और इसलिए अगले 12 सालों तक तुम धरती पर ही रहोगी और धरती पर रहकर जिस गरीब किसान के खेत पर तुम गिरी हो, जो ये सरसों और गन्ना उगाता है, इसी खेत पर रहकर तुम इसके लिए काम करोगी। अब लक्ष्मी जी को भी तो समझ में आया कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा था, उन्होंने बात नहीं सुनी थी, तो बहस का तो कोई फायदा नहीं। भगवान विष्णु ने दंड दे दिया तो उसको मानना है, तो वो राजी हो गई। अब विष्णु भगवान तो चले गए स्वर्ग, देवलोक चले गए और इधर लक्ष्मी जी रह गई धरती पर उस गरीब किसान के खेत में। अब जैसे ही गरीब किसान के खेत पर लक्ष्मी जी रहने लगी, वैसे ही उस किसान की समृद्धि होने लगी। खेत खूब लहलहाने लगे और चारों तरफ से समृद्धि में बढ़ावा होने लग गया। और ऐसे ही करते करते 12 साल बीत गए और जब देवलोक में लौटने का समय आया तो विष्णु भगवान
एक साधारण व्यक्ति के भेष में पृथ्वी पर आए और उस खेत पे आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को वापस चलने के लिए कहा। लेकिन किसान लक्ष्मी जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसको तो मालूम था कि ये जब से आई हैं और ये जब से खेत में काम कर रही हैं, मेरी तो धन दौलत का ठिकाना ही नहीं, मैं तो कितना वैभवशाली बन गया हूँ, तो मैं इनको तो जाने नहीं दे सकता हूँ। जब वो किसी भी तरीके से राजी नहीं हो रहे थे, तब आखिर लक्ष्मी और विष्णु ने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। देखकर किसान तो उनके पैरों पर गिर पड़ा। तब लक्ष्मी जी ने ये कथा सुनाई और कहा कि मैं तो सज़ा काटने के लिए तुम्हारे पास रह रही थी। तो उन्होंने कहा, हे माता, आपने इतनी कृपा की, अब आप चली जाएंगी तो मैं फिर कृपाहीन हो जाऊंगा। लेकिन तब लक्ष्मी जी ने उस किसान को कहा कि आज ही के दिन मैं हर साल, कृष्ण त्रयोदशी पड़ता है, मैं आज ही के दिन हर साल तुम्हारे पास आऊंगी और इस दिन में आकर तुम्हें आशीर्वाद देकर जाऊंगी। ये सुनकर लक्ष्मी और विष्णु दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब से कहा जाता है कि वो किसान हर साल कृष्ण त्रयोदशी के पहले से पूरे घर की, खेत की सफाई करके तैयार रहता था कि लक्ष्मी माता उनके घर आएंगी। और तब से दिया उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, घी के दिए जलाए, जिससे कि माता लक्ष्मी का स्वागत वो कर सकें। और इन सब से वो माता लक्ष्मी की पूजा, उनके प्रति भक्ति और उनका स्वागत और प्रेम दर्शाना चाहते थे। इस घटना के बारे में जब दूसरे लोगों को पता चला, सबने यही करना शुरू कर दिया। अपने अपने घरों की सफाई करते और घी के दिए जलाते और इस दिन सभी लोग भगवान लक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान की भी पूजा करते और इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी का नाम दिया गया। अब भगवान लक्ष्मी माता तो धन की देवी हैं और कुबेर हैं सारे देवताओं के ट्रेजरर, मतलब मंत्री, खजांची जिसे कहते हैं, सारे धन दौलत के रखवाले। वो धन समृद्धि के दाता हैं। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी के साथ साथ हम कुबेर की भी पूजा करते हैं और सोना खरीदते हैं या कोई भी धातु खरीदते हैं और इस दिन को लक्ष्मी और कुबेर के सम्मान में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तब से इस कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का नाम दिया गया और धनतेरस के दिन से ही लोग दिवाली की शुरुआत करने लगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभ धनतेरस, माफ़ करिएगा। और मुझे पता है आप लोगों ने भी अपने घर की सफाई की होगी और बच्चों, अपने माता पिता को आपने हेल्प किया, सहायता की घरों की सफाई करने में, आपने अपने कमरे की सफाई की, सामान की सफाई की, करिएगा और घर में दिए जलाइएगा और लक्ष्मी भगवान को और कुबेर जी को अपना आभार व्यक्त करिएगा कि उन्होंने जो भी आपको दिया है उसके लिए आप उनके आभारी हैं। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को धनतेरस की कहानी सुनाई। अब मैं आपको दिवाली की कहानी लेकर अगली बार आती हूँ, जिससे आपको पता चले कि दिवाली की भी कितनी कहानियाँ हैं। और मैंने अपने चैनल पर हर साल दिवाली के लिए मैंने कहानी कही है। इस साल मैं एक बड़ी सुंदर रोचक कहानी लेकर आने वाली हूँ। तो आज धनतेरस की कथा सुनने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और दिवाली की कहानी का इंतज़ार करिए। अम्मू की तरफ से टाटा।